भगवान के मिलन में दो चीज बाधा है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म भी भगवान के मिलन में बाधा है और बुरे कर्म भी भगवान के मिलन में बाधा है। कैसे? लिखा है भागवत जी में, गुण दोष दृश्य दोषा। अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमें अच्छे कर्मों के कारण फिर से जन्म लेकर के उन अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों के कारण हमें फिर से जन्म लेके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो मतलब अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों के कारण हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चाहे आप करोड़पति के यहाँ जन्म लेंगे तो पुण्यों का फल लेकर आ रहे हैं, और दो दो रोटी को मोहताज हैं तो आप पापों का फल लेकर आ रहे हैं। तो दोनों ही बंधन का कारण है, पुण्य भी और पाप भी। अब क्या करें कि पुण्य और पाप से हम बच जाएं? हमें पापों से बचना है ऐसा नहीं है, हमें पुण्य से भी बचना है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये तो नई बात आप बता रहे हैं, पुण्यों से सब तो कहते हैं पुण्य करो। हाँ, हम पुण्य करने का मना नहीं कर रहे हैं, बात पूरी समझेंगे तो समझ में आएगी। हम पुण्य करने का मना नहीं कर रहे हैं। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, गरीब बेटी का विवाह कराओ, सबको सहयोग करो, सबकी सेवा, ये पुण्य करना है। परंतु पाप और पुण्य से बचना भी है। कैसे? यदि आपने ज्यादा पुण्य किया तो पुण्य का फल लेकर के फिर आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा, और जब आप अगले जन्म में आएंगे तो उस जन्म में फिर पाप कर लिया आपने, चलो अभी तो अच्छी बुद्धि है आपकी, अगले जन्म में पाप कर लिया, फिर यही तो 84 का चक्कर छूटता नहीं है। अब अपन लोग ना समझदारी से एक काम कर लें। करोगे हमारे साथ एक काम? ध्यान देंगे हमारी बात पर? कर लें तो ध्यान से सुनो। आज हमें एक काम करना है छोटा सा, कि हमें अपने सारे पुण्य और सारे पाप एक पोटरी में बांधना है और चरणों में ले जाके भगवान के रख देना है। भगवान से बस इतना कह दो कि हे प्रभु, मेरे सारे पुण्य और मेरे सारे पाप, हे नाथ, जो भी मैंने किया है सब कुछ मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। और यहाँ तक कि पाप पुण्य नहीं, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, फिर उसके पाप पुण्य भगवान सब समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं, जो भगवान के हवाले अपने आप को कर देता। तो करना आपको ये है, पुण्य तो करना है, अच्छे काम करो, पर अच्छे काम करने का जो अभिमान है कि मैंने किया, इस अभिमान से बचना है।